नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्ट्रा कैल्सी बैच में आप सबका स्वागत है। 2 लाइनों से शुरू करूँगा आज की क्लास को, जो कि आपके दिल तक पहुँचेंगी। मैंने ही लिखी हैं कि सिर पर सिलेबस का बोझ है, जमी पर डेडलाइंस बिखरी हैं, आंखें तकती हैं फ्यूचर को पर राहें ही बिखरी हैं। जिंदा रहना आसान नहीं है इस तैयारी के वीराने में, वो टॉपर भी टूट गया है, हम भी अंदर से बिखरे हैं। उस कोचिंग की दीवारों से जब दिल की बात की हमने, तो पता चला कि सपनों के पोस्ट लगाने वाले भी अंदर से बिखरे हैं। इन रातों से जो रिश्ता है वो नींद से नहीं सवालों से है। नींदें किताबों में खोई हैं, ख्वाब आंसर सीट पे बिखरे हैं। घर के आंगन में जो उम्मीद का पौधा था एक मासूम सा, ताउम्र फल नहीं आए पर एक्सपेक्टेशन के पत्थर बिखरे हैं। अब तो हर दिन हर मौसम एक जैसे लगते हैं, हर मन में स्ट्रेस बंद है और हर दिल में डर बिखरे हैं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की इस अल्ट्रा कैल्सी बैच की क्लास में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अल्टीमेट सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। आज की इस क्लास में हम 3 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। रिमाइंडर से कनेक्ट कराऊंगा आपको, मल्टीपल्स बताऊंगा और फैक्टर्स। आप बहुत कुछ जानेंगे, आप ऐसे ऐसे तरीके सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका, तबीयत गिलड़ हो जाएगी आपकी। 1% टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एसएससी 2025 में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं कि आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है, लेकिन आप अल्ट्रा कैल्सी बैच से अपने स्कोर को इस लेवल तक लेके आ पाएंगे, इस एक्सटेंट तक लाएंगे कि 12 से 15 मिनट में आप 25 सवाल कर पाएं और मेंस के 30 के 30 सवाल सही कर पाएं। तो आज की क्लास में जो हमारा सिलेक्शन की राह का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वो 3 चीज़ें। रिमाइंडर्स कनेक्ट करूंगा, मल्टीपल्स कनेक्ट करूंगा, फैक्टर्स कनेक्ट करूंगा और उनके बेस्ट एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इस पे फोकस करेंगे। तो फटाफट से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं। एसएससी संकल्प बैच 23 मई से स्टार्ट हो चुका है। अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट इस बैच में पढ़ा रहे हैं। करियरविल ऐप के ऊपर ये बैच है। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच में लाइव प्रैक्टिस सेशन भी है। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले 2 महीने आप गणित का सिलेबस खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो जो 23 मई से बैच स्टार्ट हुआ है, इसकी पहली क्लास मंडे यानी सुबह 26 तारीख से होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने सब कुछ पढ़ लिया और आप यूट्यूब पे रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैं 1 बजे क्लास लेता हूँ करियरविल एसएससी 2025 के यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। मेरी 50 क्लासेस का प्लान है, जिसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 5वीं क्लासेस मंडे होगी। परसेंटेज की आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक क्लास में हम किस तरीके से टॉपिक्स खत्म करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और रिमाइंडर रूल से आज की क्लास की शुरुआत होगी। मैंने पिछली क्लास में भी एक छोटी सी चीज़ आपको बताई थी, आज फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ। एसी तेज कर लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। नताशा आप तैयार हैं आज की क्लास के लिए? नताशा भी आज की क्लास के लिए तैयार हैं, कॉपी पेन लेकर एकदम बैठी हुई हैं। हार्दिक की मिस कॉल भी आई थी कि नताशा मुझसे दूर कैसा लग रहा है। नताशा ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छा लग रहा है, जब से तुम गए हो जिंदगी से, जिंदगी में खुशियां दौड़ गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। पलाश जी, आप भी देखेंगे आज की क्लास को कि हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। मैंने एक बात इन सबको कल बताई थी कि एक कॉन्सेप्ट रिमाइंडर का हर एक बच्चा पढ़ता है, और वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी संख्या को 28 से भाग किया है और रिमाइंडर 11 आया है, किसी संख्या को 28 से भाग किया है तो रिमाइंडर 11 आया है या 10 आया है, आ सकता है रिमाइंडर। 28 से किसी संख्या को भाग किया है तो रिमाइंडर 10 आया है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस किस और संख्या के रिमाइंडर्स मुझे बता सकते हैं। अगर किसी एक संख्या n को मैंने 28 से भाग किया है तो रिमाइंडर 10 आया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप मुझे कौन कौन से रिमाइंडर और बता सकते हैं। तभी एक बच्चे ने ये कहा कि सर 28 का जो फैक्टर है, यानी आप मुझसे पूछेंगे 7 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं बता सकता हूं 3 आएगा। आप मुझसे पूछेंगे 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैं बता सकता हूँ 2 आएगा। क्योंकि ये 7 और 4 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। ये हम क्यों निकाल पाते हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी बात। क्यों निकाल पाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मान लेते हैं कि हम संख्या n है, मैंने मान लिया कि ये संख्या n है और इस n को मैंने 28 से भाग किया है और भाग गया है x बार और रिमाइंडर बचा है 10। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है
कि जो ये डिविडेंड है n, ये बराबर होगा 28x प्लस 10 के। ये बात जानते हैं? ये बात आपको पता होगी, मैं तभी आपको क्लास में बुलाया। मैं यहाँ नंबर सिस्टम पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं रिमाइंडर जो आप पढ़ते हैं वो किन किन सवालों को कनेक्ट कर सकता है और खत्म कर सकता है, वो बात हम जानेंगे। तो आपने कहा कि जैसे 28 का जो भी फैक्टर है, अब आप n को चाहे तो 7 से भाग कर लीजिए, चाहे तो आप n को 7 से भाग कर लीजिए या 4 से कर लीजिए। 7 से करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 10 को भाग करना पड़ेगा 7 से। 4 से करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं नहीं? तो आपने कहा हाँ हाँ मैं निकाल सकता हूँ, बहुत आराम से, ये चीज़ हमने पढ़ी है और इस पर सवाल आए भी हैं पेपर में। देखिए ये कह रहा था, अब पहले आप इससे पहले ना 9 का डिविजिबिलिटी रूल जान लो, या 9 से भाग करने पे रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है वो भी जान लो। 9 से भाग करने की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम सवालों में हमें 9 और 3 को देखना है। मैक्सिमम सवालों में हमें 9 और 3 को देखना है। तो आपने देखा कि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर कैसे निकलता है, एक सवाल ही उठा लिया मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए, सीजीएल प्री 2024 का, कि जैसे इस सवाल को 9 से भाग करना, और इसने खुद भी बोल दिया है कि आपको बिना भाग किए रिमाइंडर बताना है। तो आपने कहा जी कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे, जहाँ जहाँ 9 होगा वो हटा देंगे, क्योंकि 9 तो कटता ही है। 9 से भाग करने पर जब रिमाइंडर निकाला जाता है तो 9 को भाग करने की जरूरत पूरी संख्या को नहीं पड़ती, हम केवल सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग कर लेते हैं। तो आपने कहा आसानी से कर सकते हैं जी, 7 और 2 कट जाएगा, 5 और 4 कट जाएगा, बचेगा कितना जी, 8 और 2 10 और 3 13 बचेगा, और 13 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। ये आसानी से आपने निकाल लिया, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। यानी मैंने यहाँ पे अभी तक क्या बताया आपको कि किसी नंबर को 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालना हो, मैंने ये बताया कि किसी नंबर को 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालना हो, किसी नंबर को 9 से भाग करके रिमाइंडर निकालना हो, तो रिमाइंडर जो होता है वो सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आएगा उससे निकल जाएगा। यानी 9 के केस में या फिर 3 के केस में, 9 या 3 के केस में हम पूरी संख्या को भाग नहीं करते, सम ऑफ डिजिट को भाग कर लेते। ठीक है, क्लियर है? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा जी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा था कि एक निश्चित संख्या को 304 से भाग किया। आप समझना कि मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको वहां तक पहुंचने में। अभी आपको लग रहा होगा क्या नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं? नहीं, एक सवाल पेपर में पूछा गया, CHSL टीयर 1 2024 का सवाल है कि 304 से भाग करने पर 43 शेषफल बच रहा है। 304 से भाग करने पर 43 शेषफल बच रहा है, तो बताइए 16 से भाग करने पर क्या बचेगा? तो आपने कहा कि जी 16 से भाग करने पर 16 इसका फैक्टर है या नहीं, तो 16 एकम 16 बचा 14, 16 में 144, 16 इसका फैक्टर है, यानी हम 16 को डायरेक्ट भाग कर देंगे। 16 दूनी 32, 32 मैंने घटाया तो कितना रिमाइंडर बच गया? आपने कहा जी 11 बच गया, 11 रिमाइंडर बच गया, और ये इस सवाल का उत्तर आ गया। ये कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। अभी ये कॉन्सेप्ट अगर अभी भी पक्का नहीं हुआ है तो एक और सवाल देख लो। किसी संख्या को 55 से भाग करने पर 28 बच रहा है, तो 11 से भाग करने पर कितना बचेगा? ये सीजीएल प्री 2024 में है, यानी ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इसका कैलकुलेशन में भी बहुत बड़ा रोल है। मौखिक कर लेंगे इसको, बिल्कुल कर लेंगे जी मौखिक। आपने कहा कि जी 55 से भाग करने पे रिमाइंडर 28 आ रहा है, तो 11 से भाग करने पे क्या होगा? 11 दूनी 22, 6 बचेगा, और यही 6 सवाल का उत्तर है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो दोनों आप समझ गए। एक तो रिमाइंडर का ये एस्पेक्ट समझ गए कि रिमाइंडर क्यों हम निकाल पाते हैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर होता है, और दूसरी चीज समझ गए कि जी सम ऑफ डिजिट को भाग करते हैं 9 और 3 के केस में। इतनी सी बात अगर आप समझ गए हो तो अब आप ये मुझे फटाफट से कमेंट करके बोलो कि अब मास्टर साहब आप जो अल्ट्रा कैलसी बैच की थीम है कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल समझाइए रिमाइंडर का। फटाफट से कमेंट करेंगे कि जी समझाइए, यस लिख देना है बस। हार्दिक पांड्या आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास में, यही देखने आए हैं कि नताशा किस हद तक हमें भी चीरहरण कर रही है। हैप्पी कुमार राय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी, ऑल क्लियर है? फटाफट से क्लास शेयर कर दीजिए यहाँ वहाँ। अब जैसे ये सवाल पूछा गया प्रहलाद जी, ये सवाल पूछा गया सीजीएल टीयर 2019 में, बड़ा ही अलग सवाल है, बड़ा ही अलग सवाल है। और ऐसे एक नहीं, मैं आपको 3 सवाल दिखाऊंगा और आप कहेंगे कि यार ये मास्टर जी आपने तीनों सवालों का एकदम अलग ही लेवल की चीजें बता दी। 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, बिल्कुल जी है, अच्छी बात है, 2001 का अंतर है, लिखा हुआ है।
जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मैंने मान लीजिए बड़ी संख्या b है, बड़ी संख्या b है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया गया है, तो भागफल 9 आया है, यहां पे 9 आया है, और रिमाइंडर कितना आया है? आपने कहा जी रिमाइंडर आया है 41। आ सकता है? आ सकता है जी, बिल्कुल। तो अभी हमने जो इनको रिमाइंडर थ्योरम बताई पलाश जी, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं b बराबर 9a प्लस 41 कह सकता हूं या नहीं? अच्छा b क्या है जी? b बड़ी संख्या है, b बड़ी संख्या है और b ही पूछा है, तो मुझे एक बात यहां से देख के ये पता चल रही है जी कि मैं अगर b को 9 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर 41 यानी 5 बच रहा है। मैं ये कह सकता हूं या नहीं? और मुझसे b पूछा गया है कि b है क्या, और मुझे इतना दिख रहा है कि जी मैं b को 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 41 बचेगा। आपने देखा जी किस ऑप्शन में बच रहा है? पहले ऑप्शन में तो 6 बच रहा है, हमें 5 बचाना है। आपने कहा दूसरे ऑप्शन में 2 बच रहा है, तीसरे ऑप्शन में 1 बच रहा है, इधर 41 का उल्टा 14 यानी 5 बच रहा है। डी आंसर। ये सवाल मेंस में पूछा गया, बच्चा ओरली कर सकता है 9 की डिविजिबिलिटी से। जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाए आप देखेंगे अच्छा भागफल 9 आ रहा है और ये 41 बच रहा है, यानी 9 से भाग करने पे 41 बचना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आया तो कमेंट करके बताइए आया है। मैं इस पे 2 सवाल और पूछता हूं आपसे, आप मौखिक उत्तर बताएंगे, मुझे करने की जरूरत भी नहीं होगी, आप ओरली उत्तर बताएंगे दोस्तों। बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रही है, कट रही है। देखना एक बार, थोड़ा सा कम कर देना, जूम जूम कम कर दो। हाँ कुछ ज्यादा नहीं करना, हाँ इसी से करना है, बस सही है, दैट्स इट। अब नहीं कटेगी जी, कटा तो वैसे सबका है, नताशा ने पांड्या का काटा, पांड्या ने धनसिरी का काटा, सब एक दूसरे का काट ही रहे हैं, आप चिंता मत करो। आप तो मुझे ये बताओ कमेंट में कि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आया तो इस पे एक सवाल आप करने को तैयार हैं? कमेंट दिखाइए जी। ठीक है, आप कह रहे हैं जी ये समझ में आ गया हमें, रिपीट कर दीजिए एक बार। एक बच्चा लिख रहा है रिपीट। मैंने ये कहा 2 संख्याएं b बड़ी है, बड़ी को छोटी से भाग दिया गया तो 9 भागफल आया है और रिमाइंडर आया 41। तो मैंने क्या किया, मैंने रिमाइंडर थ्योरम से लिखा कि जो b होगा वो 9 इंटू ए प्लस 41 होगा। मैं जो बड़ी संख्या है उसके बारे में ये जान पा रहा हूं कि बड़ी संख्या 9a प्लस 41 है, यानी बड़ी संख्या को अगर आप 9 से भाग दोगे, आप खुद बताओ मुझे, 9 से भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा या नहीं? सिर्फ रिमाइंडर इतना बचेगा, वो भी सम ऑफ डिजिट, तो आपने कहा 5 बचेगा। तो मैंने कहा बड़ी संख्या के बारे में पूछ रहा है, बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो अंकों के योग का मतलब क्या है कि चाहे तो आप नंबर को 9 से भाग कर लो या सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग कर लो, रिमाइंडर तो सेम ही आना है, या आप सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग कर लो। मैं दोबारा बता रहा हूं पूरी बात, मैं ये कह रहा हूं, मैंने बड़ी संख्या निकाली, बड़ी संख्या आ रही थी 9a प्लस 41, तो मैंने बच्चे से कहा कि इस बड़ी संख्या को 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ। आपने कहा 9 से 1 कट गया, 41 को 9 से भाग दिया, 9 चौक 36, 5 बच गया, 5 बच गया। आपने कहा कि जी इसका मतलब जो भी संख्या है उसको 9 से भाग करने पे 5 आना चाहिए, तो उसके सम ऑफ डिजिट को भी 9 से भाग करने पे 5 आना चाहिए, और वो आ रहा था डी ऑप्शन में, हमने टिक कर दिया। आप एक सवाल और देखिए, ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये एक ही सवाल पेपर में आया है, ये सीपीओ 2022 में आया है, आपकी शायद निगाह नहीं गई होगी बट मेरी हमेशा जाती है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3951 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13 बचता है। पलाश जी एक बात ध्यान से समझना कि मैं अब यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि बड़ी संख्या b बराबर होगी, भागफल 12 आया है, 12 इंटू छोटी संख्या प्लस 13। ये बताइए लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं मैं ऐसे 12a प्लस 13 लिख सकता हूं। आपने कहा कि जी b को 12 से भाग करने पे 13 आएगा, और यहां तो सम ऑफ डिजिट पूछा है। तब एक बच्चा बोला कि जी 12 से भाग करने पर अगर 13 आ रहा है तो 12 का तो ऐसा आपने कोई नियम नहीं बताया, बट आपने 3 और 9 का बताया है, तो 12 से क्या मैं 9 का निकाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि 9 12 का फैक्टर नहीं है। मैंने कहा मैं 3 निकाल सकता हूं कि जी 3 से भाग करने पर 1 बचना चाहिए, ये तो निकाल सकता हूं क्योंकि 12 का फैक्टर है 3। यानी मुझे पता चल गया कि जो बड़ी संख्या है उसको 3 से भाग करने पर 1 आएगा। अगर बड़ी संख्या को 3 से भाग करने पर, ध्यान से सुनना, अगर बड़ी संख्या को 3 से भाग करने पर 1 आ रहा है तो उसके सम ऑफ डिजिट को भी 3 से भाग करने पर 1 आएगा। बोलो भाई, सम ऑफ डिजिट को भी 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आएगा।
आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। मैंने देखा पहले वाले में आ रहा है, आपने कहा 0 आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है उत्तर हो सकता है, चौथे वाले में 2 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, बी उत्तर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? पूरी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, जो निकाल रहे हैं फिर अल्ट्रा कैलसी बैच का कोई फायदा नहीं है। आपको क्यों बुलाया हमने यहाँ? टाइम पास करने के लिए। अब मैंने यहां पे कितने सारे कॉन्सेप्ट लगाए। मैंने यहां पे पहले तो यही कॉन्सेप्ट लगाया कि किसी संख्या को 12 से भाग कर रहे हैं तो 13 बच रहा है, तो 3 से भाग करने पे क्या होगा। तो आपने कहा ये कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ते हैं, 3 12 का फैक्टर। देखिए पढ़ा आपने सब कुछ है, मैं बस इंप्लीमेंटेशन सिखा रहा हूं। पढ़ा आपने सब कुछ है, मैं बस इंप्लीमेंटेशन सिखा रहा हूं आपको। यानी अगर 12 से भाग करने पे 13, क्योंकि जो सम ऑफ डिजिट का फंडा है, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो सम ऑफ डिजिट का फंडा है वो केवल 3 में लगता है या 9 में लगता है। जो सम ऑफ डिजिट का फंडा है वो 3 या 9 में ही लगता है, बस और किसी में नहीं लगता। तो इसीलिए हमारी मजबूरी थी कि 3 से रिमाइंडर पता करना था हमें। किशोर मार्वल कह रहे हैं सर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया क्या? कैसे कर सकता हूं ब्लॉक किशोर, तुम मार्वल हो हमारे यार। मार्वल छोटी चीज नहीं होती। पहले घरों में मार्वल बिछाई जाती थी। नताशा जब कायमगंज में रहती थी, मैंने इनको पूछा तो इन्होंने कहा कि कायमगंज कोई गांव नहीं है, टाउन है, टाउन। तो वहां मार्वल बिछती थी जी, मार्वल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल पेपर में पूछा गया है, तो मैं ये होमवर्क में दे रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। ये सवाल आपने खुद करना है, आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया। आज मैं भी थक रहा हूं थोड़ा सा, बट पढ़ेंगे। ये सवाल देखिए, MTS 2023 में सवाल पूछा है। अब आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के इस सवाल का उत्तर मुझे खुद बताइए। आप इस सवाल का उत्तर मुझे खुद बताइए, फिर मैं 8-10 सवाल आपको होमवर्क में दे दूंगा। पहले आप इस सवाल का उत्तर मुझे खुद बताइए, फिर 8-10 सवाल मैं होमवर्क में दे दूंगा। आपको मजा ना आए तो कहना, मजा ना आए तो कहना। फटाफट से उत्तर बताइए। कोई बात नहीं राज कपूर साहब, चिंता मत करिए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो 1 रुपए की चिंता ना करें, क्योंकि एक एग्जाम्पल नहीं है, हम 50 एग्जाम्पल सीखेंगे। देखिए दोस्त, वह सबसे, ये MTS 2023 में आया सवाल। MTS 2023 में सवाल पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो मैंने कहा कि अगर संख्या पूछ रहा है तो 3 या 9 का हमें पता है कि हम आसानी से बता पाते हैं। तो मैंने कहा कि 9 का कोई मल्टीपल यहाँ पे है, तो आपने कहा 36 भी है, 54 भी है, यानी मैं 9 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। आपने कहा जी निकाल सकते हो, क्योंकि 36 से भाग करने पे 4 बच रहा है। अगर 36 से भाग करने पे 4 बच रहा है तो 9 से भाग करने पे भी 4 बचेगा, क्योंकि 36 9 का फैक्टर है। अब 9 से भाग करने पे 4 किस किस में बच रहा है आप बताइए। 6 और 2 8 5 13, पहले वाले ऑप्शन में 9 से भाग करने पे 4 बच रहा है। दूसरे वाले में तो 9 से पूरी कट जा रही है संख्या। तीसरे वाले में 3 बच रहा है। मैंने एक भी सवाल का ऑप्शन नहीं बदला, आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूँ। 5 और 2 7 और 1 8, ये भी नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ए इज द करेक्ट आंसर। आप जा रही है ना दादा, मत जाइए ना, रुक जाइए ना, अरे रुक जाइए। बच्चे बोलेंगे तो रुक जाएंगी। बच्चों बोल दीजिए कि नताशा जा रही हैं, रुक जाएं एक बार, वरना कैसे मजा आएगा हम इनसे बात नहीं करेंगे तो। जल्दी से बोल दीजिए नताशा रुक जाओ, प्यार से बोल दो, सब बोलेंगे प्यार से नताशा रुक जाओ। आगे बढ़ते हैं, क्या चाहिए आपको? आप रुक जाइए प्लीज, मत जाइए, इतने प्यार से कह रहे। अगला सवाल देखिए, MTS 2024 में पूछा गया सवाल। देखिए आप, MTS 2024 में पूछा गया सवाल, कोई मजाक नहीं है। 24 में पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचता है। बड़ा ही कमाल का सवाल है। अगर आप में से कोई बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत अच्छा समझता हूं उसको, और तो क्या ही बोलूं मैं। पलाश जी आप बताएंगे इस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। देखिए मैं ये देख रहा हूं पलाश भाई, यहाँ पे बड़े प्यार से मैं देख रहा हूं कि जो लास्ट की 2 डिजिट है ना वो लगभग सेम है, और यहाँ पे 9 का तो कोई मल्टीपल है नहीं। एक बात जरूर मुझे समझ आ रही है कि अगर 20 से भाग करने पर, एक बात मुझे जरूर समझ आ रही है कि 20 से भाग करने पर अगर 14 बच रहा है, 20 से भाग करने पर अगर 14 बच रहा है तो 4 से भाग करने पर 2 बचेगा। ये बात तय है या नहीं बताओ? 4 तिया 12,
तो आपने कहा ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि ये तो 4 से पूरे कट जा रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहा हूं। मैंने कहा ये सवाल हो गया, आपने कहा अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, सिर्फ एक मल्टीपल जो मैं देख पा रहा हूं वो देख पा रहा था, 35 का मल्टीपल 7, कि भैया 7 से भाग करने पर कितना बच रहा है। तो आपने कहा जी 35 से भाग करने पर अगर 29 बच रहा है तो 7 से भाग करने पर 1 बचेगा, 7 चौक 28, 1। अब बस मुझे यही 2 ऑप्शन चेक करने थे, 7 एकम 7, कितना बचेगा? लास्ट 3 डिजिट भी देख सकते हैं, बट ठीक है अभी ये जो मैंने बताया वो ठीक है। तो आप देखिए ना, 7 से भाग करेंगे 6 बचेगा, 7 नीम 63, फिर 6 बचेगा, 7 नीम 63, एज द करेक्ट आंसर। 7 से भाग करने पर 1 निकाल दिया मैंने। कैसे निकाला 7 से भाग करने पे 1? क्योंकि 35 से भाग करने पर 29 बच रहा था, तो 7 इसका फैक्टर है। आज खेल ही फैक्टर और मल्टीपल का है, आज खेल ही फैक्टर और मल्टीपल का है, और कुछ है ही नहीं आज की क्लास में। बोलो समझ में आ रही है बात? कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल नहीं आएगा, 2 नहीं आएंगे, 3 नहीं। अब जैसे ऐसा सवाल है, देखो भला जी ये बड़ी से बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिससे 147, 183 और 271? अच्छा ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम लास्ट में करेंगे, ये गलती से आ गया सवाल यहाँ पे। ये देखिए आप, मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर 3 आता है। n 53 से विभाज्य है, n के अंकों का योगफल क्या है? ये ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, बच्चा पागल हो जाता है, पूरी ताकत लगा देता है, नानी याद कर लेता है, और यहाँ पे आपको क्या देखना है? सिर्फ 9 देखना है, सिर्फ 9, और कुछ करना ही नहीं है। आपने देखा कि जी 9 का मल्टीपल कौन सा है? 27। 27 से भाग करने पर कितना आ रहा है? 3 शेषफल आ रहा है। तो मैंने कहा 9 से भाग करने पे कितना आएगा? आपने कहा जी 3 आएगा। तो संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 से भाग करूंगा, आपने कहा ये तो कट रहा है, ये 4 आ रहा है, 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो जी मौखिक कर पा रहे हैं अब आप मौखिक कर पा रहे हैं। अब तो कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा नहीं कर पा रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो रहा है। अगला सवाल देखिए, एक नहीं आया, मैं जब सवाल छांट रहा था हर दूसरा सवाल ऐसा ही था जिसको करने की जरूरत नहीं थी। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष 9 बचता है, 11 से विभाज्य होता है सबसे छोटी संख्या। आपको ये पता चल गया कि अगर मैं 18 से भाग कर रहा हूं और 9 बच रहा है तो पलाश जी 9 से भाग करने पे 0 बचेगा, यानी संख्या 9 से कटेगी, तो उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 से कटेगा। ए ऑप्शन में 9 से कट रहा था, सम ऑफ डिजिट भी 9 से कटेगा, ए ऑप्शन में 9 से कट रहा था। बोल दो जी अगर कोई डाउट है तो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोल दो, कह दो, आप अपने मन की बात कह सकते हो, शर्माते हुए जो मर्जी कह सकते हो। इंग्लिश भाई बिक्की सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बिक्की का स्वागत करता हूं, इज्जत करता हूं बिक्की की, बहुत नहीं थोड़ी करता हूं। ये देखिए अभी तक आपने देखा कि प्री में आए हुए सवाल हो रहे थे, अब हम मेंस की तरफ भी बढ़ गए और मेंस के सवाल भी आप इसी तरीके से उखाड़ पाएंगे। ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 24 और 30 से भाग करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से भाग करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो मैं इतना समझ गया कि यार 9 आ रहा है 18 में, यानी 18 से भाग करने पर अगर 4 बच रहा है तो 9 से भाग करने पर भी 4 बचेगा, तो संख्या के सम ऑफ डिजिट को भी 9 से भाग करने पे 4 बचेगा। पहले में 6 बच रहा है, 6 और 3 9, दूसरे में 4 बच रहा है, ये उत्तर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता है। अब 2 फंस गए यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इतना पता है ना कि संख्या 7 से कटती है, 7 से विभाज्य है, तो आपको पता है कि अगर 7 से विभाज्य है तो फिर ये उत्तर नहीं हो सकता, 7 3 63, केवल डी होगा। मुझे एग्जैक्ट संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट संख्या निकालने के लिए मुझे इन बदतमीज 4 संख्याओं का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वरना मैं एलसीएम लेते लेते पागल हो जाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या देखा, 9 से भाग करने पे 4 बचेगा। अब 9 से भाग करने पे 4 केवल इन 2 ऑप्शन में बच रहा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि संख्या 7 से पूरी कटेगी। पूरी कौन सी कट रही है? डी कट रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सीजीएल मेंस 2020 में आया है। आप देख रहे हैं कि जो 19 में था फिर मेंस 20 में भी आया, सेम चीज। क्या था सवाल कि वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से भाग करने पर शेषफल 16, 52, 60 और 68 बचता है। मैंने कहा कि 36 से भाग करने पे 16 बच रहा है,
36 से भाग करने पर 16 बच रहा है, तो 9 से भाग करने पर 7 बचेगा कि नहीं? आपने कहा जी बचेगा। 9 से भाग करने पे 7 केवल एक ही ऑप्शन में बच रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। आप कितनी फास्ट बता रहे हैं, मुझसे फास्ट तो आप बता रहे हैं, पता है, मुझसे फास्ट आप बता रहे हैं। ये सवाल सीपीओ 2019 में 9 दिसंबर को पूछा गया। सवाल पढ़िए, माना एक सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जिसे 2 3 4 5 6 7 से भाग किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है, x 2800 और 3000 के बीच में x के अंकों का योग। आपको पता है जी 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है। 3 से भाग करने पर अगर 1 बच रहा है तो ये संख्या तो पूरी कट रही है 3 से, ये 1 बच रहा है, ये पूरी कट रही है, ये 1 बच रहा है। मैं फंस गया। अब थोड़ा मुश्किल हो गया, अब इस सवाल को करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे मुश्किल हुआ है, बट हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये भी लगा सकता हूँ कि संख्या अगर 2800 और 3000 के बीच में, तो जो पहले 2 अंक हैं, वो जो पहले 2 अंक हैं वो 2 8 या 2 9 होंगे। ये बात समझो आप बात को। और संख्या 2800 तो नहीं है प्लस भाई, आप मेरी सोच को समझिए मैं कैसे करता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे 2 फंस गया, मेरा एक 16 और एक 10। अब मैंने कहा संख्या 2800 और 3000 के बीच में, तो 2800 और 3000 के बीच में जो संख्या आएगी वो या तो 28 से शुरू होगी या 29 से शुरू होगी। अब आप ही बताओ, अगर 28 से शुरू होगी तो 2800 ही हो सकती है। 2800 है नहीं, क्योंकि 3 से भाग करने पे 1 बच नहीं रहा, यानी कि वो 2800 से तो बड़ी है। बड़ी है तो उसका सम ऑफ डिजिट 8 और 2 10 से बड़ा होगा, और 10 से बड़ा सम ऑफ डिजिट एक ही था, 16। ये अप्रोच आप मुझसे सीखते हैं, ये अप्रोच आप मुझसे सीखते हैं, ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। आप दोबारा पूछ लीजिए, तिबारा पूछ लीजिए, चौबारा पूछ लीजिए, बट ये सब चीजें मुझसे सीख के जाइए आप। कोई फायदा नहीं है जितना आप सोचते हैं कि पढ़ेंगे और आप पूरे में पूरे नंबर ले आएंगे, नहीं। जब तक आपके पास ऐसी अप्रोचेज नहीं होंगी तब तक आप पूरे में पूरे नंबर नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल होगा। बोलो भाई। देखो भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, आपने मेरी अप्रोच देखी भाई, दोबारा आप भी देखो। मैंने कहा 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है, तो सम ऑफ डिजिट को भी 3 से भाग करने पर 1 बचेगा। आपने कहा जी ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं, ये और ये दोनों हो सकते हैं। मैंने कहा इन्होंने खुद कहा है कि संख्या 2800 और 3000 के बीच में। अब 2800 से शुरू हो रही है और 3000 के बीच में, यानी 2800 से बड़ी है। तो कोई भी संख्या 2800 से बड़ी है वो 2900 की रेंज में हो सकती है, 2800 में, यानी उसके पहले डिजिट या तो 28 होंगे 2 या 29 होंगे, ये बात तय है। और 28 अगर हुए तो सम ऑफ डिजिट 10 से बड़ा रहेगा, क्योंकि 2800 3000 के बीच में, यानी 2800 से बड़ी है। और अगर बड़ी है तो सम ऑफ डिजिट 10 से बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो एक ही ऑप्शन था, 16। समझ गए होगे, नहीं समझ आया दोबारा देखोगे वीडियो। आगे बढ़ते हैं। आप लगातार मेंस के सवाल देख रहे हो, ये सवाल मेंस 2022 में पूछा गया। सवाल यह है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 से भाग करने पर शेषफल 4 5 6 बचता है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए 6 से भाग करने पर अगर 4 बचता है, बोल देना भाई कि अगर 6 से भाग करने पे 6 से भाग करने पे अगर 4 बच रहा है, तो 3 से भाग करने पर गुरु 1 बचेगा। बचेगा 3 से भाग करने पे 1। पहली संख्या 3 से पूरा कट रही है, दूसरी संख्या में 2 बच रहा है, तीसरी संख्या पूरा कट रही है, चौथी संख्या में 1 बच रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है तो बता दो, बोल दो भाई। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता दे। एक बच्चा पूछ रहा है पिछले सवाल में 10 क्यों नहीं हो सकता। यार संख्या 2800 है, 2800 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो यहां के डिजिट 00 से बड़े आएंगे या नहीं आएंगे? आप समझ ही नहीं पाते हो यार, गुस्सा दिलाते हो मेरे को। मैं ये कह रहा हूं संख्या 2800 और 3000 के बीच में, यानी उसकी शुरुआत ही 2801 से हो रही है और 2999 तक जा रही है वो। तो मैं ये कह रहा हूं इसका सम ऑफ डिजिट 10 और 11 से तो बड़ा ही होगा। अब आई बात समझ? अगला सवाल, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या 12 16 18 21 से विभाज्य हो जाती है। यानी ये कह रहा है कि x को मैंने 2000 में जोड़ा तो संख्या
12 16 18 से कट गई। 18 से कटने का मतलब क्या है? 18 से कटने का मतलब क्या है? 9 से कट गई। 18 से कटने का मतलब है 9 से कट गई। आपने कहा हाँ जी 9 से कट गई, तो 9 से कट गई का मतलब यहाँ पे तो 9 से भाग करने पे 2 बच रहा है। 9 से कटेगी मतलब कि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 7 होना चाहिए, तभी 9 से कट सकती है, 7 और 2 9। आपने कहा सम ऑफ डिजिट ही तो पूछ रहा है, ए आंसर है। सम ऑफ डिजिट ही पूछ रहा है, ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सीपीओ 2019 में आया सवाल कि मान लीजिए एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 9 12 14 और 36 से भाग करने पर प्रत्येक बार शेषफल 4 बच रहा है, तो x 11 से विभाज्य x के अंकों का योग क्या होगा? कोरिया का बच्चा डायरेक्ट देखते ही बता सकता है कि 9 से भाग करने पे अगर 4 बच रहा है, 9 से भाग करने पे अगर 4 बच रहा है, तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट को भाग करने पर भी 4 बच रहा होगा। 4 ही इस सवाल का उत्तर है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो आप कितने सेकंड में कर लेंगे उस सवाल को? अगर ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कितने सेकंड में कर लेंगे? अगला सवाल है कि x 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 40 45 50। अब इस सवाल का उत्तर आप बताइए। अब अगले 5 सवाल का उत्तर आप बताएंगे। जो बच्चा उत्तर बताएगा उसके नाम में पढ़ूंगा, कमेंट में पढ़ूंगा। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको उत्तर नहीं निकालना है तो अपने गाल पे 4 थप्पड़ लगा ले। बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा। जो होगा पढ़ने के बाद ही होगा। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो शुरुआत उसकी सरकारी नौकरी की पहली सीढ़ी बनेगी। बोलो भाई। मैं कोई फालतू बात नहीं करता हूं इस बैच में। मेरा सीधा टारगेट होता है आऊं और 80 90 सवाल निपटवा दूं। उस टारगेट के साथ, उस अप्रोच के साथ मैं इस बैच में पढ़ाता हूं। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि 45 से भाग करने पर 23 बच रहा है। 45 से भाग करने पे 23 बच रहा है। 45 से भाग करने पे 23 बच रहा है। तो मैं 45 को ही क्यों लिया? क्योंकि 9 इसमें फैक्टर है। 9 से भाग करने पे 5 बचेगा। अब संख्या के अंकों का जोड़ पूछा है। पहले वाले में 3 बच रहा है, दूसरे वाले में 8 बच रहा है, इसमें 10 बच रहा है, 1 बच रहा है, डी में 5 बच रहा है। डी आंसर है। सबका आ गया डी। सीख पाए इस अप्रोच को, समझ पाए इस अप्रोच को, दिमाग के अंदर घुसी ये अप्रोच। एमटीएस 2020 में भी पूछा गया था ऐसा सवाल। इस सवाल का उत्तर बताओ फटाफट से। यूनिक वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम कैसे कैसे हैं बच्चों के? यूनिक वर्मा। लड़कों को ये लगता है कि अगर हम ऐसे नाम रखेंगे यूनिक वर्मा तो कुछ क्लास की महिला इंप्रेस हो जाएंगी और ऐसे बोलेंगे तुमने नाम कैसे सोचा, बड़ी यूनिक हो तुम। फिर लड़का हाँ तभी तो मेरा नाम यूनिक है। मेरे को ना यूनिक लड़के बड़े पसंद है। हाँ क्यों? क्योंकि यूनिक लो से लाए थे ना इनको उठा के थोक के भाव। चाइनीज प्रोडक्ट है ना ये तो। देखिए अब मैंने कहा 9 का मल्टीपल देख लीजिए। आपने देख लिया 9 का मल्टीपल। आपने कहा जी 225 क्या है? 9। अगर 225 से भाग करने पर, अगर 225 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 61 बच रहा है। तो 9 से भाग करने पर कितना बचेगा? 9 छिक्के 54 यानी 7 बचेगा। अब सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है। 9 से भाग करने पे 7 किस में बच रहा है? बी ऑप्शन में। यही उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर। 20 सवाल का सही उत्तर है। बोलो। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात पलाश जी, एक बड़ी कमाल की बात समझनी है इन बच्चों को कि अभी तक इन्होंने ये बात तो समझ ली कि जी 27 से भाग करने पर, या ऐसे कह सकते हैं कि 40 से भाग करने पर 16 आ रहा है या 17 आ रहा है या 18 आ रहा है, तो इसका फैक्टर 8 से भाग करने पर कितना आ सकता है? 2। अब मैं इसका रिवर्स ले जाना चाहता हूं। बड़े कमाल की बात सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा एक दिल्ली पुलिस का सवाल करके। मैं इसका रिवर्स प्रोसेस समझाना चाहता हूं। रिवर्स, मैं इसका रिवर्स प्रोसेस बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कल को कोई ये कहेगी यार 8 से भाग करने पे 2 बच रहा है, तो 40 से भाग करने पे क्या बचेगा? अगर 8 से भाग करने पर 2 बच रहा है तो 40 से भाग करने पे क्या बचेगा? तो आपने कहा जी कई सारी पॉसिबिलिटी है। क्या क्या है बताता हूं। 8 से भाग करने पे 2 बच रहा है तो हो सकता है 40 को भाग करने पे 2 ही आ जाए। अब दूसरा, 8 से भाग करने पे 2 किस किस स्थिति में बच सकता था? आप ही मुझे बताओ।
यहां पे मुझे एक ऐसी संख्या लेनी थी, इस R पे मुझे एक ऐसी संख्या लेनी थी जिसको मैं 8 से भाग करूं और 2 आ जाए रिमाइंडर। ऐसी संख्या तो मुझे यहां लेनी थी। तो आपने कहा ऐसी क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं, तो आपने कहा 1 2 हो सकती है, 8 और 2 8 का मल्टीपल और 2 10 हो सकती है, 8 दूनी 16 और 2 18 हो सकती है, 8 से 24 और 2 26 हो सकती है, 8 चौक 32 और 2 34 हो सकती है। फिर आप बोले 8 5 40 और 2 42, नहीं, क्योंकि संख्या जो भी होगी वो 40 से छोटी होगी। यानी अगर कोई मुझे कहे कि 8 से भाग करने पर 2 बच रहा है, तो 40 से भाग करने पर 2 10 18 26 34 कुछ भी बच सकता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं इसको, एक सवाल पूछ के समझाऊं, फिर उस सवाल की तरफ ले चलूंगा जो दिल्ली पुलिस में पूछा गया। पहले बताओ इतना मुझे समझ में आया या नहीं? बोलिए भाई। आप देखेंगे, हाँ जी चलिए। जैसे एक सवाल ये था, ये मैंने खुद बनाया सवाल, पेपर में नहीं आया, आपको समझाने के लिए कि 13 से भाग करने पर 7 बच रहा है। 13 से भाग करने पर 7 बच रहा है, तो 39 से भाग करने पर क्या नहीं बच सकता? तो आपने कहा जी 39 से भाग करने पर 7 तो बच सकता है, 13 और 7 20 बच सकता है, 13 दूनी 26 और 7 33 बच सकता है। बस ये 3 रिमाइंडर बच सकते हैं, मानते हो? यानी कि 7 इसका उत्तर नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 14 इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आई तो फिर मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ जाना चाहता हूं, मजा आ जाएगा आपको देख के। पलाश भाई आपको भी मजा आ जाएगा देख के। बोलो भाई सवाल बताओ, यहां तक समझ गए? अरे मैं ये कह रहा हूं, अगर 13 से भाग करने पर 7 बच रहा है तो 39 से भाग करने पर 7 20 33 कुछ भी बच सकता है। चलो आएगी, घर पे जाके देखोगे। एक ये सवाल पूछा गया था, ये तो सीजीएल मेंस में पूछा गया, पहले इस सवाल को कर लेते हैं। सीजीएल मेंस में पूछा गया, देखना भाई, ऐसी चीजें मैं इन्हें बता दे रहा हूं, इनका दिल नहीं खुश हो रहा तो फिर बेकार है भाई। जरा बताओ, मैं ये कह रहा हूं, अगर अब देखना कैसे करेंगे। 6 से भाग करने पे पलाश भाई 4 बच रहा है, 6 से भाग करने पे कितना बच रहा है? 4। तो मैं 3 से भाग करने पे निकाल सकता हूं। आपने कहा जी 1 बचेगा। अब मैंने कहा 9 से भाग करने पे, तो आपने कहा जी 9 निकाल सकते हैं, 9 से भाग करने पे 1 भी बच सकता है, 3 और 1 4 भी बच सकता है, 3 दूनी 6 और 1 7 भी बच सकता है। बस इसके अलावा तो नहीं, 1 4 7 बच सकता है। ऑप्शन में क्या था? 1। ये सवाल मैंने नहीं बनाया, पेपर में जाके देख लेना, ना मजा आए तो कहना। ऑप्शन में ही 1 है। ऑप्शन में 7 होता तो मैं 7 लगा देता, 4 होता तो मैं 4 लगा देता। पहले मैंने क्या सीखा? मैंने कहा जी 6 से भाग करने पर अगर 4 बच रहा है तो 3 से भाग करने पर 1 बचेगा, और अगर 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है तो 9 से भाग करने पर 1 4 7 कुछ भी बच सकता है। ऑप्शन में केवल 1 था, हमने निकाल दिया। चरणों में प्रणाम फेंक के मारता हूं, पैरों से कुचल के स्वीकार करें। अरे हमेशा स्वीकार है और आशीर्वाद है आपके लिए। बोलो भाई, अगर ये सवाल समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत खूबसूरत सवाल की तरफ हमारा रुख होगा। पलाजी मजा आ जाएगा लोगों को, ये समझ लो आप। उस तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं जहां मजा आ जाए। अब देखना जरा, ये सवाल डीपी कांस्टेबल में पूछा गया जी, देखिए 2023 में, कि 12 16 18 20 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 प्राप्त होता है। x संख्या 13 से विभाज्य है, x के 10वें स्थान पर कौन सा अंक है? अब आप मुझे बताओ कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। आप बताइए जी, सवाल देखिए क्या है। जब 12 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को भाग करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 आता है। x 13 से विभाज्य है, x के 10वें स्थान पर क्या होगा? दहाई के स्थान पे पूछ रहा है, क्या होगा? बोलो। संयम राव कह रहे हैं सर अगर ऑप्शन में सारा दे दे तो बेटा फिर इसीलिए तो गणित पढ़ाई जाती है। फिर आइए ना कभी एलसीएम एचसीएफ की क्लास में, फिर उसके लिए अल्ट्रा कैल्सी बैच की जरूरत थोड़ी होती है। सर फर्रुखाबाद वालों का पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि उनका मन आशिकी में ज्यादा लगता है, जितना मैं जानता हूं फर्रुखाबाद वालों को। देखिए मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, अगर मैं इसके लास्ट 2 डिजिट निकाल दूं तो बात बन जाएगी या नहीं? पहले आप बताओ, बन जाएगी? अगर मैं लास्ट 2 डिजिट इसके निकाल दूं
तो आप बोलेंगे जी बात बन जाएगी बात, ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट 2 डिजिट मैं निकाल पा रहा हूं तो मैं 100 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है वही लास्ट 2 डिजिट होते हैं। 100 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है वही लास्ट 2 डिजिट होते हैं। जैसे 126 एक संख्या है, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 26। 100 से भाग करने पे कितना आएगा? 26 आएगा या नहीं? अब मैं ये कह रहा हूं कि 100 का फैक्टर कोई दिया है, आपने कहा 25 दिया है, यानी 25 से भाग करने पर अगर 11 बच रहा है तो 100 से भाग करने पर क्या क्या बच सकता है? आपने कहा 25 + 11 36 बच सकता है, खुद 11 बच सकता है, 25 दूनी 50 + 11 61 बच सकता है, 25 से 75 और 11 86, इतने ऑप्शन पॉसिबल है। यानी संख्या के अंतिम 2 अंक 36, 11, 61, 86 हो सकते हैं। तो फिर दहाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है? 1 3 6 8 हो सकता है दहाई के स्थान पर, 1 3 6 8। ऑप्शन में केवल एक था, बी इज द करेक्ट आंसर। ये दिमाग था इस सवाल के अंदर। आप सोचो तो मैं पूरा सवाल कर ही नहीं रहा हूं। अगर ऐसी अप्रोच आप मेरे साथ सीखोगे, मजा आ जाएगा आपको, और पेपर में अप्लाई करोगे, सवाल इतनी जल्दी हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब मुझे फटाफट से इजाजत दो कि मैं आपको मल्टीपल समझाऊं। एक टॉपिक खत्म आज का, एक टॉपिक खत्म आज का, मल्टीपल समझाऊं सीधे, जल्दी से फटाफट से इजाजत दो, फटाफट से इजाजत दो भाई, जल्दी दो यार। रामकरण भी हमारे साथ हैं, जल्दी इजाजत दो, जल्दी जल्दी इजाजत दे दो तुम, दिल को मेरे सुकून चाहिए। यार नताशा रुकी नहीं, पता इतना रोका हमने, इतने प्यार से कहा, जिंदगी में नहीं रोकेंगे अब कभी, जिंदगी में नहीं रोकेंगे। इतने प्यार से कहा यार, फिर भी नहीं रुकी, चली गई। आप आ गए जी, कैसे हैं आप? देखिए, चलिए आगे बढ़ते। रिपीट, देखिए रिपीट करने की ज्यादा मत कहिए क्योंकि वीडियो से देखेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। हिंदी में मल्टीपल को कहते हैं गुणज। जो जिसका गुणज होगा उससे कटेगा। जैसे 9 के गुणज क्या है या 8 के गुणज क्या है? 8 एकम 8 इसका गुणज है, 8 दूनी 16 इसका गुणज है, 8 तिया 24 इसका गुणज है, 8 चौक 32 इसका गुणज है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, वो सब 8 से डिविजिबल है। 8 से क्या है? आज मेरी कुर्सी आ रही है दोस्तों, आ गई क्या? कहाँ है वो बंदा? चला गया? खड़े हैं, वेट करा लो, बुलाओ इनको, बुलाओ, आज इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। इधर आओ भाई, कुर्सी लेके आप ही आए हो? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये बताओ कहां से आए हो दोस्त? अच्छा चलो, थोड़ी देर आराम कर लो। क्या खाओगे बताओ, कुछ मंगा दें अच्छा खाने के लिए? अरे कुछ खा लो, खाना खा लो। आप खाना खा के आए हो? नहीं, अरे नहीं नहीं, अभी मंगाते हैं खाना, कैसी बातें कर रहे हो? बताओ कौन सा खाना पसंद है, क्या खाना पसंद करते हो? वेज बताना। वेज ही खाते हैं। नाम क्या है पूरा? पवन मिश्रा। पंडित जी हैं? अरे मिश्रा जी कहाँ से हैं? यूपी में, अयोध्या। ओहो, तो क्या मंगा दें बताइए, थाली मंगा देते हैं प्रॉपर एक। इधर आओ मिश्रा जी, इधर आओ। नहीं नहीं, मैं बस निकाल ही रहा हूं आपको, जब तक आप खाना खाओगे। क्लास चल रही है, देखो यहाँ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। ये जो कुर्सी आप दे रहे हो, इससे क्या होगा पता है आपको? कि बच्चे को हम आराम से बैठ के पढ़ा पाएंगे, ठीक है। थाली आ रही है बस आपकी, 20 मिनट में थाली चटकाओगे, तब तक हम फ्री हो जाएंगे क्लास लेके। कैसी बात कर दी आपने यार मिश्रा जी। आप पढ़ाई किया आपने कभी? नहीं, ज्यादा नहीं कर पाए पढ़ाई। कहां तक पढ़े? ABCD पढ़ के छोड़ दिया, आगे भी गए थे? हाई स्कूल तक पढ़ाई की। चलो कोई बात नहीं, आपकी थाली आ रही है, अभी खाना आ रहा है, बढ़िया खाएंगे खाना और फिर निकलना आप, ठीक है। चलो देखिए, मल्टीपल का मतलब ही होता है गुणज। गुणज का मतलब होता है 8, 16, 24, 32, 8 से डिविजिबल है। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं कि कैसे सवाल आएंगे। जैसे ये सवाल देखना पलाश जी, ये सवाल CGL प्री 2024 में है। मैं लेटेस्ट सवालों से कनेक्ट करना चाह रहा हूं आपको, आप समझना मेरी बात को। मैं आपको लेटेस्ट सवालों से कनेक्ट करना चाह रहा हूं। कैसे? देखो, सवाल में यह था कि सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना। पला जी, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना यानी 3 गुणा 3।
और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना, यानी 1 गुणा 2। तो मैं समझ गया कि जो मेरे से पूछ रहा है वो 11 की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। और अब अगर 11 की वैल्यू पूछ रहा है तो वो 11 का मल्टीपल होगी। अब 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में था तो मैंने सी लगा दिया। ये चीजें हमें सीखनी है, ये चीजें हमें जल्दी करना सीखना है। ये मल्टीपल का गेम है कि अगर 11 की वैल्यू पूछी जा रही है, अगर 11 की वैल्यू पूछी जा रही है तो वो 11 का मल्टीपल होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगी। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिनका HCF 23 है का योग बताना है कितना होगा। एज इट इज सवाल पेपर में पूछा गया है। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं HCF अगर किसी संख्या का 23 है, इसका मतलब यह है कि संख्या 23 का मल्टीपल होगी अगर HCF 23 है तो। और अगर संख्या 23 का मल्टीपल है तो फिर उसका सम भी 23 का मल्टीपल होगा। होगा या नहीं होगा भाई साहब? अब मैं ये देख रहा हूं ये संख्या ऐसी है कि इनमें अगर कोई एक 23 से कट गई तो दूसरी नहीं कटेगी किसी भी स्थिति में। अगर एक 23 से कट गई तो दूसरी नहीं कटेगी, क्योंकि एक कटी तो 2002 नहीं कटेगी। मैंने 23 से भाग किया, कितना होता है 23 से भाग करेंगे तो आपने कहा जी कैसे पता करते हैं? 23 निम्मा 207 यानी 2070 कटती है। अगर मैं इसमें से 23 या 69 घटा दूं तो 2001 भी कटेगी। ये आंसर है, यही आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल ऑफ 23 होगा। ये मल्टीपल का गेम है। आप सोचिए 2 गेम सीख रहे हैं आप। 7658 के निकट ये CHSL प्री 2024 में आया और 45 से पूर्ण विभाज्य संख्या। एक बच्चा बोला कि जी अगर कोई संख्या 45 से पूर्ण विभाज्य है तो वो 9 का मल्टीपल होगी। मानते हो या नहीं इस बात को? वो संख्या 9 का मल्टीपल होगी। जो 45 से पूर्ण विभाज्य है वो 9 का मल्टीपल होगी जी। ये तो 9 से नहीं कट रही, ये 9 से कट रही है, ये 9 से नहीं कट रही, ये भी 9 से नहीं कट रही। तो 9 का मल्टीपल उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल था। यह सवाल CGL टियर 2 2022 में पूछा गया। मल्टीपल का गेम है जी, मल्टीपल का गेम। मैंने सिर्फ इस सवाल को देखा कि ऊपर 4, 8, 16, 125, 81, 729, 16। उसके बाद मैंने ऑप्शन में देखा तो अभी तक तो हम ये कह रहे थे ये इसका मल्टीपल होगा। अब हमें इतना समझ में आ गया कि जो भी हो बट ए भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा किसी भी स्थिति में। ए भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा। और अगर ए भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो ना तो ए होगा, ना बी होगा और ना डी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, अभी तक हम मल्टीपल देख रहे थे कि कौन किसका मल्टीपल होगा। अब हम देख रहे हैं कि कौन किसका मल्टीपल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम इस सवाल को करने गए तो हमने देखा कि जी नीचे 57 है, ये 6 की घात 4 है। मैं समझ गया कि जी 42 का एक फैक्टर 7 जरूर है जो नीचे से नहीं कट पाएगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो आपने कहा कि जी 7 का मल्टीपल तो एक ही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द मल्टीपल। प्रैक्टिस का ही गेम है कि मैं क्लास के अंदर इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि चीजें टिप्स पे हो आपके, जैसे ही आप सवाल देखें और तुरंत करने लगे। बोलो, आगे बढ़ते हैं। यह सवाल पूछा कि छोटी संख्या का 9 गुना बताओ। छोटी संख्या का 9 गुना पूछा तो मैं ये कह सकता हूं कि जी 9 का मल्टीपल होगा। और ये मीन्स में आया है सवाल कि अगर संख्या का 9 गुना पूछ रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा और 9 का मल्टीपल एक ही है। एक उत्तर है। अब कुछ सवाल आप करेंगे, मैं थोड़ा सा रेस्ट फरमाऊंगा, आप उत्तर बताएंगे बैक टू बैक और मैं लिखता रहूंगा। बोलिए जी, अब उत्तर बताने की बारी आपकी है। तैयार हैं आप? अब उत्तर बताने की बारी आपकी है। तैयार हैं आप? कोई भी बॉडी ऐसी है जो तैयार है तो बता दो, और अगर कोई भी बॉडी तैयार नहीं है तो भी बता दो। कोई भी बॉडी अगर तैयार नहीं है तो भी बता दो, और अगर कोई बॉडी तैयार है तो भी बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो भी बता सकती है। अगर कोई डेड बॉडी है तो भी बता सकती है।
बोलो दोस्त। सर मैं रिंग रोड पे जाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, मैं क्या करूं, रिंग रोड पे जाओगे तो। अगला सवाल देखिए, यदि ये एमटीएस 2024 में आया है, ये सवाल एमटीएस 2024 में आया है भाई। क्या है सवाल? ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 11 और 3465 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने खाली इतना देखा कि अगर एचसीएफ 11 का मल्टीपल है, 11 है, तो जो संख्या है वो 11 का मल्टीपल होगी, चाहे वो दूसरी हो चाहे पहली हो। ये बात मानते हो पलाश भाई आप? नहीं। अगर एचसीएफ 11 है तो संख्या 11 का मल्टीपल होगी या नहीं? मैंने कहा जी ये तो 11 से नहीं कट रहा, ये भी 11 से नहीं कट रहा, और ये भी 11 से नहीं कट रहा। कट रहा था क्या? नहीं, एक ही कट रहा था बस। 11 से कट ही एक रहा था, कट रहा था जी, कट रहा। कभी कट रहा होता है जी, कभी पढ़ रहा होता है, कभी पढ़िया होती है जी, कभी कटिया होती है। ये तो जानते ही होगे, पढ़ रहा, पढ़ रही, कट रहा, कटिया, सब जानते हो। आगे बढ़ते हैं। ये इतना बड़ा सवाल है, जब ये सवाल मैंने पेपर में देखा था तब मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा ये सवाल मुझसे नहीं हो पाएगा, दुनिया कर सकती है इस सवाल को, मैं नहीं कर सकता। आप बता सकते हैं मल्टीपल से करना। सोचिए अब आपके सवाल सामने है और आपको मालूम है कि इसमें मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लगना है, अगर आप फिर भी नहीं बता पा रहे तो कैसे होगा? बताइए, आप ये सवाल करके बताइए। मैंने बता दिया है आपको मल्टीपल से होगा, बताइए उत्तर क्या होगा? सर रेडी है सर, नताशा कहाँ है बताइए? नताशा नहीं है, क्या बताएं? वीडियो कॉल कर दूं नताशा को, आप बोलो तो? वीडियो कॉल कर देता हूं और बोल देता हूं कि नताशा हमने आपको बोला था, आप रुकी नहीं क्लास के अंदर। आवाज आ रही है आपको? हेलो नताशा, बच्चे पूछ रहे हैं इतना ये कि आप रुकी नहीं, बताइए भाग गई आप, बताइए कितना गलत है ये? हाँ क्लास में लाइव चल रहा है, बताइए सब। खाना खाना था, भूख लग रही थी। भूख इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अभी हमने थाली मंगाई है एक भाई के लिए, हम आपके लिए थाला नहीं मंगा सकते थे? बताइए। मंगा सकते थे। चलिए बस नाराजगी है हमारी आपसे, और हमसे ज्यादा बच्चों की नाराजगी है नताशा जी, बस कीजिए। काट दिया मैंने फोन, तुम्हारे कहने पे किया था। देखो भाई, मैं ये कह रहा था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात समझना, आराम आराम से पढ़ेंगे अब बहुत ध्यान से और आराम आराम से पढ़ेंगे, अब शांति से पढ़ेंगे। अब नताशा भी नहीं है तो हटाओ। देखो तीनों उम्मीदवारों को ध्यान से सुनना, जो वोट्स मिले हैं वो तीनों उम्मीदवारों को ए, बी और सी। नोटा का 6 गुना वोट मिला है। नोटा का यानी नोटा अगर 1 मिला है तो उसको 6 गुना वोट मिला है। नोटा को 6 गुना वोट मिला, नोटा को 1 मिला है, एबीसी को, नोटा को 1 मिला है, एबीसी को 6 मिला है। यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं जी कि जो टोटल वोटर्स होंगे, पूरा सवाल तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, कि जो टोटल वोटर्स होंगे वो 6 और 1 7 का मल्टीपल होंगे, 7 का मल्टीपल होंगे टोटल वोटर्स। ये बात मानते हैं आप या नहीं? कि जी जो टोटल वोटर्स होंगे वो 7 का मल्टीपल्स होंगे। अब अगर 7 का मल्टीपल्स होंगे टोटल वोटर्स, तो फिर 7 से संख्या कटेगी। तो मैंने कहा 77 कटती है लेकिन 115 नहीं कटती, तो ये उत्तर नहीं है। 23 पंजे 115 होता है। आपने कहा जी 77 कटती है, 151 भी नहीं कटती, ये भी उत्तर नहीं होगा। बोलो जी। मैंने कहा जी अब इनमें से कोई एक चेक कर लें, तो आपने कहा 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 एक, ये 7 से नहीं कट रही, तो फिर सी आंसर है, यही उत्तर है। अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हाल में देखिए वोटर्स पॉइंटों में नहीं हो सकते। कैसे होंगे वोटर्स पॉइंटों में? 3.5 वोटर्स। बट एसएससी ने एक ऐसा सवाल पूछा इस बार पलाश भाई, जिसमें वोटर्स पॉइंटों में नहीं पूछना चाहिए, वो गलती से पूछा है उन्होंने, नहीं पूछना चाहिए। बोलो विधि जी, आपको समझ में आ रहा है? विधि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विधि जी से बहुत प्रेम है हमारा, मतलब बहुत अच्छी महिलाएं, और ये उम्मीद है कि विधि जी इस बार अच्छी रैंक के साथ एग्जाम निकालेंगी, और मेरे से जितनी मदद बन पाएगी वो मैं करूंगा विधि जी की। 5, अब आप उत्तर बताइए थोड़ा जल्दी जल्दी। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्ण विभाज्य है?
5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए मैं तो 18 पकड़ूंगा जी, और मुझे पता है कि उत्तर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर 18 से कट रही है तो उत्तर 9 का मल्टीपल होगा जी। अब 9 का मल्टीपल जी सी ऑप्शन अकेला है, क्योंकि इसी का सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है। बोलो जी। अब आप इतनी जल्दी जल्दी बता रहे हो, बताओ मैं क्या करूं, आप मुझसे फास्ट हो गए हो। अगला देखिए, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 20, 40 और 75 में प्रत्येक से विभाज्य है, हर एक से कट रही है जी। मैंने जैसे ही देखा जी 15 से कट रही है का मतलब है जी 3 का मल्टीपल होगी। अब 3 का मल्टीपल चेक करना बड़ा आसान होता है। वही संख्या 3 से कट पाती है जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है जी। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर होगा जी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी आंसर है जी। आप मुझसे फास्ट हो भाई, सच में आप मुझसे फास्ट हो गए हो। यू आर द फास्टर मोर देन मी। बोलिए जी, आगे बढ़ते हैं। 5, ये सारे एमटीएस 2024 में पूछे गए सवाल। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। तो अभी आपने देखा था ऐसा ही सेम सवाल, सी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूरी तरह विभाज्य है। अब देखिए 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है बी। 9 से पूरी तरह विभाज्य होने के लिए 9 का मल्टीपल होना जरूरी है। 9 से पूरी तरह विभाज्य होने के लिए 9 का मल्टीपल होना जरूरी है। मानते हो? यह सवाल आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में आया। आप भी जानते हैं आईसीआर में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। आईसीएआर एग्जाम में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, फटाफट उत्तर बताएंगे। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ कर लेंगे ना, पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपके हमेशा दिमाग में रहेगा कि किस सवाल में कब कौन सा तरीका लगाना है। कभी कोई तकलीफ होगी ही नहीं आपको, मैं लिख के देता हूं इस बात के लिए, कभी नहीं होगी कोई तकलीफ। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैं समझ गया कि जी 36 का मतलब 9 का मल्टीपल होगी। 9 का मल्टीपल जी मैंने चेक करना चालू किया, सम ऑफ डिजिट देखा, पहला वाला 9 से कट रहा है। पहला कट रहा है तो ये तो नहीं कटेगा। कट रहा है ये भी, ये कट रहा है, नहीं कट रहा, ये कट रहा नहीं, कोई भी नहीं कट रहा। एक आंसर है, सबका एक आ रहा है, सबका एक आ रहा है। और ये सवाल मैंने नहीं बनाए, ये ऑप्शन भी मैंने नहीं बनाए। आप वेरीफाई कर सकते हैं गूगल पे, आप गूगल पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। 300 और 500 के मध्य उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है। आप एक बात बताइए, बड़ी छोटी सी बात बताइए, अगर वो संख्या 16 से भाग करने पर शून्य बच रहा है तो मैं ये कह रहा हूं उस संख्याओं का मैं अगर सम करूंगा तो वो भी 16 का मल्टीपल होंगी या नहीं। बस मुझे इतना बता दीजिए, बोलो भाई। अगर वो संख्या 16 से भाग करने पर शून्य बच रहा है तो 16 का मल्टीपल उनका सम होगा या नहीं होगा। आपने कहा जी होगा, तो मैंने कहा देख लेते हैं, चेक करना भी आसान है। 16 एकम 16, 18 तो नहीं कटेगा। 16 से ये कट रहा है, 32 से ये कट रहा है। एक ही उत्तर इस सवाल का सही उत्तर है, वो है 1632। 16 का मल्टीपल देखना था, देखते ही 16 का मल्टीपल दिख गया। मैं करूं तो करूं क्या। ट्रू पॉइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ही बिना मतलब की और व्यर्थ बात कर रहे हैं। ये नहीं कि पढ़ाई पे फोकस कर लें, हमारी बात की फिक्र ना करें कि कोई बात रही या ना रही। मेरा मन मैं बैठ के पढ़ाऊं, मेरा मन मैं खड़े होके पढ़ाऊं। मुझे पता है कि अगर मुझे ज्यादा सवाल कराने हैं तो मैं जितने ज्यादा सवाल एक क्लास में करा दूं उसमें मेरी तारीफ की बात है। बैठ के या खड़े होकर से कोई मतलब नहीं बनता। आप बता भी नहीं सकते कि मैं बैठा हूं या खड़ा हूं। कोई बता दे माइका लाल है किसी में दम तो। देखिए एक बेलन की ऊंचाई, अब पता है थोड़ा सा हम मेंसुरेशन के अंदर घुसते हैं। मैं एक दो पॉइंट आपको बताता हूं। मेंसुरेशन में देखिए होता क्या है, मेंसुरेशन में समझिएगा।
मेंसुरेशन में जब हम घुसते हैं तो मेंसुरेशन में दो चीजें हैं। क्या क्या? कि जो सरफेस एरिया है, एक तो वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर वॉल्यूम है तो वो आर की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। पाई इसमें भी आता है, पाई इसमें भी आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरफेस एरिया या वॉल्यूम, समझना, सरफेस एरिया या वॉल्यूम इंटीजर है तो वो इंटीजर तभी संभव है, इंटीजर तभी संभव है जब आर और एच में कोई 7 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो। एक तो इतनी सी बात, आपको पता है कि पाई जो है वो 22/7 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम हो या सरफेस एरिया वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। लेकिन ये 11 और 7 के मल्टीपल से पहले आप ये चेक करना सीखिए, ये चेक करना सीखिए कि हाइट और आर किसका मल्टीपल है, क्योंकि 11 और 7 से चेक करना मुश्किल होता है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि यार आर और एच में हम 3 या 9 का मल्टीपल देख लें, ये हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ती हैं चीजें, इसीलिए बताना जरूरी था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो केवल 7 और 11 के मल्टीपल रट लेते हैं, ये नहीं देखते कि 3 या 9 से ज्यादा जल्दी हो रहा है सवाल। तो आप ये इतनी सी रामायण लिखना चाहो लिख लो, नहीं भी लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बैक टू बैक सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा पक्का। इजाजत दो, इजाजत दो, जल्दी से कीजिए, सवाल फेंक के मारो हमारी छाती पे। इजाजत दो, जल्दी जल्दी इजाजत दो कि सवाल हमारी छाती पे फेंक के मारो, मारो मुझे मारो है। बोलो भाई। देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 20 है प्लस भाई। अब पता है बच्चा ना 7 का मल्टीपल ढूंढ रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है। अरे मेरे को पता है कि सीजीएल प्री 2022 में सवाल आया है, और अगर आयतन है तो आयतन में तो एच आता है, और एच अगर 20 है यानी 10 का मल्टीपल है, तो उत्तर एक ही दे रखा है ऑप्शन में जो 10 का मल्टीपल है। मैं क्यों चेक करूं 7 और 11? 7 और 11 में तो वक्त लगेगा ना, और वक्त पेपर के अंदर मेरे पास है नहीं। भाई सही बताया मैंने या नहीं? मैंने 20 का मल्टीपल देख लिया, 20 का मल्टीपल एक ही था सवाल में, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो आर स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है और एच के भी प्रोपोर्शनल है। अगर एच 20 है तो उत्तर 20 का मल्टीपल होगा। हमें यही बात सीखनी थी कि जी मुझे कुछ नहीं करना, 20 का मल्टीपल देखना है, एक ही ऑप्शन है। कोई बच्चा है जिसको डाउट आ रहा है, कोई भी बच्चा जिसको डाउट आ रहा है तो बता दो फटाफट। जी जी मैं देखता हूं विधि जी, आपके मैसेजेस पढ़ता हूं जरूर से। थाली आ गई भैया की? कितना टाइम दिखा रहा है अभी? 2 मिनट। थैंक यू ट्रू पॉइंट लाइव साहब, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। ये सवाल हो गया। अगला सवाल अब देखिए, ये कह रहा है कि 5, 7, 11 विमाओं वाले एक घनाभ का, सोचिए ये सीजीएल टीयर 1 2023 में सवाल पूछा गया। मुझे हंसी आ रही है भाई देखना कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप बताइए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 का मल्टीपल होता है या नहीं? अब आप कहेंगे जी मुझे तो फॉर्मूले ही नहीं याद, तो एक ही ऑप्शन था, फॉर्मूला होता है ट्वाइस। देखिए इसमें कोई तारीफ नहीं करेगा आपकी कि पेपर के अंदर आपने LB किया, BH किया, HL किया, आप पेपर के अंदर पूरा कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं 5 की 7 से गुणा, 7 की 11 से गुणा, 11 की 5 से गुणा, अलाना फलाना ढिमका कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मुझे मालूम है 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो उत्तर 2 का मल्टीपल होगा। ये सब चीजें एकदम दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पेपर में नहीं करती, करती हैं, मेरे की हैं, 5 बार की हैं, तभी तो 5 बार सिलेक्शन हुआ। कोई इतने इंटेलिजेंट थोड़ी थे हम, बट हमें हर रास्ते आते थे, तभी तो हमने ये लाइन लिख दी कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, हर रास्ता, बचा ही नहीं कोई रास्ता जी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जी, ये कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 21, इसके अंदर के साथ साथ बाहर भी पेंट करना है, पेंट करने की लागत बतानी है क्या होगी।
अब मुझे पता है कि अर्ध गोला है तो 2/3 होता है पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7 है। अब मैं जरूर कहूँगा कि यार मैं 11 का मल्टीपल चेक करूँगा कि जो भी उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब मुझे कोई और नहीं दिखी रास्ता तो मैंने कहा 11 का मल्टीपल चेक कर लूँगा। आपने कहा जी 11 का मल्टीपल अगर चेक कर रहे हो तो 11 तिया 33, 5, ये तो नहीं है जी 11 का मल्टीपल। 11 दूनी 22, ये जी 11 का मल्टीपल है। कट रहा है जी नहीं कट रहा, देखना 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 में 5 55 कट रहा है। ये जी 11 का मल्टीपल 11 तिया 33, 8 बचेगा, ये नहीं है जी 11 का मल्टीपल। ये है जी 11 का मल्टीपल 11 एकम 11, ये नहीं है जी। बी आंसर है। इकलौता एक आंसर था बी, क्योंकि वो 11 का मल्टीपल था। और ये सवाल कोई बहुत पुराना नहीं है, 2024 में ही पूछा गया। 2024 का सवाल है जी। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? बस मुझे ये बता दो मजा आ रहा है कि नहीं। मजा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। एक विशाल शंकु का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। इसे प्रति 20 सेकंड में 2 मीटर की दर से पानी भरा जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात, कि 1 मीटर क्यूब पानी भरने में 10 सेकंड लग रहे हैं। लग रहे नहीं लग रहे? 10 सेकंड 2 मीटर क्यूब। अब जो भी उत्तर आएगा, सुनना मेरी बात, जो भी उत्तर आएगा वो आएगा जी ऐसे 1/3 फलाना ढिमका, उसमें 22/7 आएगा जो मुझे गुणा करनी है आगे 10 में। यानी मैं ये कह रहा हूं जो भी उत्तर होगा वो 10 गुणा 11 यानी 10 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा। आपने कहा कि जी 11 का कौन सा है? 11 में 5 55, एक ही मल्टीपल 11 का है। सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो सवाल आया मैं एज इट इज उठा के आपके सामने ले आया। जो सवाल आया मैं एज इट इज उठा के आपके सामने ले आया। मैंने कुछ नहीं किया। ये सवाल फेज 12 के एग्जाम में आया 2024 में। बोलो भाई, क्योंकि 10 का मल्टीपल होगा। 2 मीटर क्यूब भरने में 20 सेकंड लग रहे हैं, 1 मीटर क्यूब में 10 सेकंड लगेंगे, यानी 22/7 यानी 11 का मल्टीपल होगा। मुझे चारों ऑप्शन नहीं चेक करने, मैं 10 का भी फायदा उठा रहा हूं, मैं 11 का भी फायदा उठा रहा हूं। आप ये सवाल देखिए, CHSL मेंस 2024 में आया है। मेंस 2024 में सोचिए, खिलौने का आयतन पूछ रहा है। देखिए आयतन किसी का भी निकाल लो आप 3D में, क्यूब और क्यूबॉइड को छोड़ के, वो 22/7 उसमें आएगा, वो 11 का मल्टीपल होगा ही हो। मैं सबसे पहले जाके 11 का मल्टीपल चेक करूंगा और बस उत्तर निकाल दूंगा। ये सवाल RW में दे रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा है, मेरे से खुद ही नहीं हो रहा, मेरे से खुद ही नहीं हो रहा जी। वैसे मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट में डालूंगा, फोटो खींच लो, यूनिट डिजिट से करवाऊंगा इस सवाल को। ठीक है ठीक है, 5 मिनट बोल दो भी, 5 से 7 मिनट। खाना आ गया नहीं आया तो खाना खिलाओ ना, खाना खिला के मैं इंतजार नहीं कराऊंगा बिल्कुल। अब मल्टीपल पे एक सवाल पूछा गया है कि 32.5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं जी? आप मुझे बता सकते हैं 32.5% का मतलब क्या है? तो आपने कहा जी 32.5% का मतलब हो गया 65/2%, यही हो गया। 65/2% को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 13/40 आ जाएगा, यानी 40 पे 13 का लाभ कमाने की बात कर रहा है और SP पूछ रहा है। आपने कहा 13 पे अगर कोई लाभ कमाएगा 40 पे 13 का तो 53 का मल्टीपल आएगा उत्तर। ये बात मानते हो? उत्तर 53 का मल्टीपल आएगा और एक ही ऑप्शन था। CPO 2024 में आया इसी साल, इसी साल CPO 2024 में आया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो जी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई इजाजत है तो बोल दो जो आप देना चाहते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास तो सवालों के भंडार हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। वक्र पृष्ठीय पूछे या टोटल पूछे, पाई आएगा तो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। पाई आएगा तो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। एक ऑप्शन सिर्फ 11 का मल्टीपल है। क्या बताऊं मैं? बताओ आप। एक सवाल आया हो तो बताओ। MTS 2024, CPO 2024, CGL 2024, CHSL 2024, सब कुछ है सर। सेकंड लास्ट गलत कर दिया, हो सकता है थोड़ी बहुत कोई गलती हो गई हो, आप चेक कर लेना एक बार। गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, मैं खुद कह रहा हूं हो सकती है, बड़ी बात नहीं।
ये सीजीएल प्री 2024 में है। मैं कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं कि हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, मैं कह सकता हूं 11 का। अब जैसे त्रिज्या है, इसमें त्रिज्या 9 है, इसमें क्या है, त्रिज्या 9 है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं 11 का मल्टीपल चेक करूं, 11 में थोड़ी तकलीफ है, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूं। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूं। आपने कहा 8 और 1 9, पहला वाला उत्तर हो सकता है, दूसरे वाला उत्तर नहीं होगा, तीसरे वाला उत्तर नहीं होगा, चौथे वाला भी नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि हम 11 का मल्टीपल चेक करें। 11 के मल्टीपल में वक्त लग सकता है, लेकिन 9 के मल्टीपल में वक्त नहीं लग रहा। यही चीजें सीखनी है। कब कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसको चेक करेंगे और उत्तर सबसे जल्दी आएगा, सबसे जल्दी उत्तर आएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सीजीएल मेंस 2022 में है। इससे बड़ी और क्या बात बोलूं कि मेंस 2022 में है और आयतन पूछ रहा है, और कुछ दिया ही नहीं है। आयतन पूछ रहा है, आयतन में पाई आता है, 11 का मल्टीपल जरूर होगा। आयतन में पाई आता है। एक भी ऑप्शन अगर इधर से उधर हुआ है तो आप मुझे कह सकते हैं एज इट इज सवाल पूछे गए। 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 कटेगा, 11 एकम 11 नहीं कटेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आप मुझसे जल्दी उत्तर निकाल रहे हैं। क्लास में एक लड़का है अभय, अभिषेक रावत, इतनी जल्दी उत्तर बता रहे हैं, मिस्टर यूनिक। ये लोग सोचो मुझसे जल्दी उत्तर बता रहे हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे। चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि YouTube पे एक 1.5 घंटे की क्लास दिखा देना जिसमें 56-57 सवाल हो रखे हो। YouTube पे एक 1.5 घंटे की क्लास दिखा देना जिसमें 56-57 सवाल हो रखे हो। ये होता है लेवल। ये सवाल देखिए, इस सवाल में मल्टीपल चेक करके बताइए मुझे फटाफट, क्योंकि अभी फैक्टर भी पढ़ाना है, फैक्टर भी पढ़ाना है। देखिए, आपने कहा कि जी ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात इतना है, तो बी और सिक्के के आरंभिक हिस्सों का योग पूछ रहा है। बी कितना था आरंभ में 6, सी कितना था आरंभ में 11, इसका योग पूछ रहा है। 11 और 6 17 का मल्टीपल आएगा उत्तर। उत्तर जो भी होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल एक ही था, 17 पंजे 8500। आप मुझसे जल्दी बता रहे हो यार उत्तर, मुझसे जल्दी आपके उत्तर आ रहे हैं। अगला देखिए, सीजीएल मेंस 2022। सीजीएल मेंस 2022 क्या है, अब देखना जरा। ये कह रहा है 6 रुपए मीटर के हिसाब से आपको खर्च करना है। 6 का मतलब लास्ट में 6 से गुणा होगी। उत्तर जो भी आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। खर्चे को भाई 6 रुपए से तो गुणा होगी लास्ट में, तो मैं कह रहा हूं 3 का मल्टीपल होगा। आपने कहा जी पहला वाला उत्तर 3 का मल्टीपल है, दूसरा वाला उत्तर 3 का मल्टीपल नहीं है, तीसरा वाला उत्तर 3 का मल्टीपल नहीं है 3 का मल्टीपल, ये भी है। कोई नहीं, देख लेंगे और चेक कर लेंगे, 11 चेक कर लेंगे। ये वाला 3 का, सारे 3 के मल्टीपल हैं जी अब तो इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है, इन्होंने हमें 440 और 506 दे रखा है, यानी हमें 11 का भी मल्टीपल चेक करना है। हमें 11 का भी मल्टीपल चेक करना। हाँ, तो 11 का मल्टीपल देखिए जरा क्या है। 11 के मल्टीपल में 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, पहला वाला 11 से कट रहा है, ये 11 से कटेगा, 11 ही कम 11 भाई, ये तो 11 से भी कट रहा है। जो एक बच्चे कह रहे थे ना सर सारे मल्टीपल आ जाएंगे, 11 एकम 11, ये नहीं कट रहा 11 से। दोनों ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, चेक करना बलास भाई। 11 दूनी 22। अच्छा, मैं ये कह रहा था उत्तर अगर 6 का मल्टीपल होगा तो फिर ऑड तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो गलत है। 6 का मल्टीपल होगा ना, 6 का मतलब ऑड नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है सी। ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं निकलेगा, उत्तर तो निकलेगा, उसका बाप भी निकलेगा। 2 का भी तो मल्टीपल होना चाहिए। ये सवाल तो कर लिया था अभी पीछे। अब फैक्टर की बात कर लेते हैं। फैक्टर में मैं 2 ही चीजें यहां पे बताना चाह रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो फैक्टर का सबसे ज्यादा यूज HCF में होता है। जैसे ये सवाल है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 38, 95, 171 को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो जो भी उत्तर है वो 38 का फैक्टर आएगा। और 38 के 2 फैक्टर हैं, 2 और 19, तो जो उत्तर है वो 2 या 19 में से ही होगा, तो 19 इज द करेक्ट आंसर। आप खुद ही कह रहे हो, आप सोचिए, आप खुद ही ये कह रहे हो कि जी 38 को पूरी तरह भाग कर दे, तो 38 को पूरी तरह भाग करेगा क्या,
19 गुणा 2 करेगा पूरी तरह भाग। एक ऐसा ही सवाल ऊपर था, मैंने कहा था इसे फैक्टर में बताऊंगा, उसे भी लेके आता हूं अभी नीचे। कहां गया बदतमीज, कहां पे था, छोड़ दिया था हमने। ये रहा, इसको नीचे लेके चल रहा हूं, आप उत्तर निकालो। जल्दी चल, भाग के, कहां रुक रहा है रास्ते में, भाग के चल बेटे। सही खींच दी मैंने क्लास, नहीं फैक्टर्स पे आ गया लास्ट में, लग नहीं रहा था पूरा हो पाएगा। ये तो है, खैर भाई खींचने पे आए तो फिर खींच देता है तगड़ा। ये देखना जरा सवाल, ये कह रहा था कि आप बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 147 को भाग देने पर शेषफल 11 बचता है। मैंने 147 को भाग दिया, समझना, और शेषफल 11 बचा। ये रहा, यहां 11। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैंने भाग मान लेते हैं x से दिया होगा, तो यहां पे क्या आया होगा। आपने कहा जी 136 आया होगा। अब जो भी उत्तर होगा वो इस 136 का फैक्टर होगा, मानते हो, 136 का फैक्टर। आपने कहा जी ये तो 8 गुणा 17 होता है, 17 8 136, तो ऑप्शन 17 देखा, सीधे लगा दिया। ऑप्शन 17 देखा, सीधे लगा दिया। इतना लफड़ा पालना ही नहीं है भाई, क्यों पालना है यार, इतनी टेंशन क्यों लेनी है जीवन में। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि 183 पे 13 बच रहा है, तो आप 13 को भी घटा सकते थे, 170 आ जाता। 170 का भी फैक्टर जो है वो 17 हो रहा है। ऐसे सवालों को भी करने की जरूरत नहीं है कि मैं HCF लेके देख रहा हूं, नहीं देखना है। अब ये सवाल है दोस्तों, ये कह रहा है कि इसका HCF बताना है, क्या होगा इसका, क्या बताना है जी, HCF बताना है। कैसे निकालेंगे HCF, आप मुझे बताइए, बता सकते हैं HCF निकालना। देखिए पहली बात तो ये है पलाश भाई कि 2 जो है वो इसमें नहीं है, मैं इसी से निकाल दूंगा इस सवाल का उत्तर। 2 अगर इसमें नहीं है तो उत्तर जो है इवन तो आ ही नहीं सकता, ये तो उत्तर ही नहीं होगा। और मैंने एक बात ये देखी कि 11 केवल इसमें, तो 11 का मल्टीपल उत्तर नहीं हो सकता 1155, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें 2 नहीं है तो 2 फैक्टर में नहीं आ सकता, और इसमें 11 है, इनमें 11 नहीं है, तो 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता उत्तर। बात खत्म हो गई, यही उत्तर है जी। अब जैसे ये सवाल देखो, आसानी से वैसे भी नहीं, ये आप देखो, ये मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आप ये सवाल पढ़ो पलाश भाई, ICR 2022 में है, आप भी जानते हो ICR में कोई नॉर्मल सवाल नहीं आते, नॉर्मल सवाल नहीं आते। आप देखो सवाल पढ़ो पहले क्या है। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। अब सोचो x निकालने में बच्चे को नानी याद आ जाएगी। इस सवाल का उत्तर सी था क्या, पीछे वाले का सी नहीं है ना, 11 तो है ही नहीं, 1155 कैसे आ जाएगा, HCF पूछ। ठीक है चलो अब सुनना। अब इन्होंने कहा x 28 से विभाज्य है, यानी अगर कोई बच्चा इस सवाल को यहां तक करने लग जाए, यहां तक पढ़ के पहले यहां तक करेगा वो, और फिर उसके बाद 28 यहीं तक नानी याद आ जाएगी उसको, पूरी तरीके से पागल हो जाएगा वो। एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया वो देखो। एग्जामिनर ने ये सोच के बनाया है कि जी x और 3193 का HCF जो है वो y है, और आपसे y का सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। मैंने कहा कि जी इसके फैक्टर कर दूं, तो आपने कहा हाँ जी, 31 एकम 31, 31 तिया 93, यानी अगर मैं इन दोनों का HCF निकाल रहा हूं तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। आपने कहा क्या पता 3193 आ जाए कॉमन, और क्या पता 31 आ जाए, और क्या पता 103 आ जाए। मैंने कहा जी सम ऑफ डिजिट बता सकते हो, यानी y की ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। आपने कहा 9 और 1 10, इसका सम ऑफ डिजिट 6 हो रहा है, और इन दोनों का सम ऑफ डिजिट 4। ऑप्शन में क्या है जी 4, यही उत्तर है। सोचो इस सवाल में x निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इस सवाल में x निकालने की जरूरत नहीं थी। यह सवाल इतना हलवा था कि 3193 का फैक्टर ही उत्तर होगा। हमें फैक्टर क्यों पढ़ा रहा हूं, इसीलिए कि 3193 का फैक्टर ही उत्तर होगा, जो भी होगा y का फैक्टर ही y होगा। भैया ने खाना खा लिया, तो यार हमने तो एक ही थाली मंगाई, बताना चाहिए था ना आपको। आगे बढ़ें जी, बोलो।
चलिए आप इतना समझ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये महत्तम समावर्तक और ये सब तो कर ही लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बात सबसे बताने जा रहा हूं वो सबसे जरूरी बात समझ लो, सबसे जरूरी बात समझ लो कि x की पावर n और प्लस a की पावर n और का एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये का एक फैक्टर x प्लस a होगा अगर n ऑड है, इफ n ऑड। ये लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। x की घात n प्लस a की घात n का एक फैक्टर x प्लस a होगा अगर n ऑड है। x की घात n माइनस a की घात n का एक फैक्टर x माइनस a होगा यदि n ऑड है। ये बात लिखेंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n के दो फैक्टर सोचिए, दुनिया सैटरडे संडे आराम कर रही है, हम क्लास ले रहे हैं। x माइनस ए और x प्लस ए होगा इफ n इवन है। ये बस बात लिख लो, इस पे सीधे सवाल करते हैं, उसके बाद अगली 5 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। अगली 5 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, ये बात लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल बता रहा हूं, जैसे ये सवाल था पलाश जी। अब जैसे ये सवाल है कि a प्लस बी बराबर 4 है, ए बी 3 है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि a की क्यूब b की क्यूब का एक फैक्टर a प्लस बी होगा। अगर a प्लस बी इसका फैक्टर होगा, यानी इस सवाल का उत्तर 4 का मल्टीपल होगा, तो एक ही था 4 का मल्टीपल 28, ये उत्तर है। सोचो, मौखिक आप सीख जाओगे करना, मौखिक सीख जाओगे, मौखिक, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ये सवाल पेपर में आया है जी, सीजीएल 2017 में ये आया था कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब 35 है, a भी 6 है, a प्लस बी का मान बताओ। तो जो भी उत्तर होगा a प्लस बी का, वो 35 का फैक्टर होगा। जो भी उत्तर होगा इस सवाल का, वो 35 का फैक्टर होगा फैक्टर। आपने कहा जी 35 का फैक्टर, तो एक ही ऑप्शन में जी 5, ये उत्तर है। बोलो भाई, कर पाओगे? ऐसे सवाल आएंगे तो कर पाओगे? अगर ऐसे सवाल आएंगे तो ये देखो जरा, a प्लस बी 4 था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछ रहा था क्या होगी। यानी जो भी उत्तर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और अगर 4 का मल्टीपल होगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये उत्तर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अगला सवाल देख लो भाई, सीजीएल मेंस 2021 में आया, मैंने नहीं बनाया, फिर से कह रहा हूं, सीजीएल मेंस 2021 में 1/x की पावर -1 है यानी x, और y की पावर -1 यानी x प्लस वाई पूछ रहा है। उत्तर जो भी होगा जी 19 का फैक्टर होगा, 19 का फैक्टर होगा जी, जो भी उत्तर होगा 19 का फैक्टर। तो जी एक ही दिख रहा है ऑप्शन में, बी इज द करेक्ट आंसर। 19 का फैक्टर तो जी एक ही दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो जी, तकलीफ हो रही है कुछ? नहीं। अगला सवाल देख लो जी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर 341 है, a भी 30 है, तो a प्लस बी पूछ रहा है जी, a प्लस बी। आप कहेंगे जी a प्लस बी 341 का फैक्टर होगा जी, उत्तर जो होगा वो 341 का फैक्टर होगा जी। आपने कहा 9 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, एक ही फैक्टर है, डी, डी इज द आंसर।
11 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आज की क्लास में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत सारी चीजें की हमने। जो लोगों ने क्लास नहीं समझ पाए एक बार 0.5x की स्पीड पे देखेंगे, थोड़ा सा तेज पढ़ाया था। अगली क्लास, आज की क्लास इसलिए भी तेज थी क्योंकि बहुत आसान थी। अगली क्लास थोड़ी मुश्किल होने वाली है, तो हमारी कोशिश होगी कि उसको और आराम आराम से पढ़ें। अगली मुलाकात मंडे होगी आपसे रात को 9 बजे। तब तक विदा लेता हूं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार दिल से, और मेरे वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ये गुजारिश रहेगी आपसे। बहुत सारे महीनों के बाद अब YouTube पे लगातार पढ़ाना शुरू किया है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा, खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।